ईशान, रणबीर इतने प्यार से कह रहे हैं तो हमारे साथ ही डिनर कीजिए ना। लेकिन सिमरन, मैं प्रॉमिस करती हूँ हम ऑफिस या घर की कोई बात नहीं करेंगे। तुमने तो सिमरन के साथ डिनर करके उसे तमाम खुशी दे ही दी ना। सिमरन को बीच में मत लाओ। मैंने डिनर सिमरन की वजह से नहीं, रणबीर की वजह से साथ में किया था। रणवीर की वजह से नहीं किया था, तुमने डिनर सिमरन की वजह से किया था। तुम्हें जो समझना समझो। आज आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं? अरे सुखी, तुम कैसी बातें करती है? अरे मुझे तो तुम पे अपने से ज्यादा भरोसा है। अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। चलिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशान भैया टोनी के साथ कैसे मिल सकते हैं? वो तो अच्छी तरह जानते हैं टोनी कितना झूठा और बेईमान इंसान है। अगर हर्ष की बात सही हुई तो नहीं नहीं, मुझे इस बात की तह तक जाना होगा और पता लगाना होगा कि सही बात क्या है। उसके बाद ही मैं रणवीर से बात करूंगी। भाऊजी, एक बात तो तय है कि ईशान भैया कोर्ट जरूर जाएंगे। हमें अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी चाहिए। हाँ सर, जब वो इस बात को यहाँ तक लेके आए हैं तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इस बात को आगे लेके नहीं जाएंगे। और वो आगे जाएंगे भी तो कितना जाएंगे? और हम क्या उनसे डरते हैं? हम भी उनका सामना करेंगे। चड्डा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास इतने काबिल वकील हैं कि इस नोटिस को पहली ही पेशी में उड़ाकर रख देंगे। घबराने की कोई बात नहीं। रणबीर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। ईशान भैया की कंपनी में पार्टनर और उन्हें हेल्प करने वाला और कोई नहीं है, टोनी है, संजीव खुराना। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ मैं सही कह रही हूँ रणबीर, इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर ली है और अब मैं यही चाहती हूँ कि इस बात को हमें बड़ी ही होशियारी से हैंडल करना होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। होगी। भाऊजी, ईशान भैया को शेयर देने वाला और उनका पार्टनर जिसके साथ वो आजकल काम कर रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि टोनी है। Oh my God! ईशान इस हद तक जा सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो तो जानता है कि टोनी कितना घटिया और बेईमान इंसान है।
उसके बावजूद उसने। बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, टोनी चाहे टोनी ही क्यों ना हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं बेटा, तुम नहीं जानते हो टोनी को। वो बहुत ही शातिर आदमी है, बहुत ही शातिर। अब हमें इस नोटिस को और ईशान को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अब ईशान के साथ टोनी है और टोनी ऐसा शातिर आदमी है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सर अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें डरने की जरूरत क्या है? श्रीवास्तव जी, टोनी के लिए सही को गलत और गलत को सही करना बाएं हाथ का खेल है। अब हमें अपने तरीके से नहीं, टोनी के तरीके से इस पहलू पर सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। पर बाबूजी इस बात से भी हम कैसे जीत सकते हैं? बेटा, तलवारबाज की गर्दन अगर काटनी है तो उसी के वार से काटी जा सकती है, क्योंकि वो दूसरों के वार को तो काटना जानता है, अपने वार को काटना उसे नहीं आता है। समझे? एक काम करो, तुम लोग भी नए तरीके से सोचो और मुझे भी सोचने दो। जाओ। जी बाबूजी। यस सर। हेलो टोनी। सर आप यहाँ? अरे मुझे बोला होता मैं आ जाता आपके पास। अरे नहीं नहीं, बात ही ऐसी। तुम जानते हो टोनी, हमारी कंपनी ने इस बार डबल मुनाफा कमाया है, डबल। और इसमें बहुत बड़ा हाथ तुम्हारा है, और इसी खुशी में हम अपने सारे वर्करों को डबल बोनस भी दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं इस डबल बोनस की अनाउंसमेंट तुम करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो अपना काम करो। हाँ, अरे पांडे जी आप चिंता मत कीजिए, अरे टोनी के रहते आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इसे। सर ये सब क्या है सर? तुम्हारे गुनाहों का इलाज। तुम्हें मैंने इतने मौके दिए और तुमने मेरी शराफत को ही मेरी कमजोरी समझ ली। हाँ? अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और तुमने क्या समझा था कि तुम इतना बड़ा घपला करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा? इंस्पेक्टर साहब यही टोनी है, गिरफ्तार कर लो इसे। सर 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 मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर, मुझे एक मौका दीजिए सर, सर प्लीज सर। अब जो भी बताना है ना पुलिस को बताना, ठीक है? करिए इसे गिरफ्तार। सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, मुझे ले जाइए इसे, ले जाइए। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर। कभी सोचा तक नहीं था कि इतना बड़ा घपला करेगा। मैं ईशान के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आफ्टर ऑल वो मेरा बेटा है, उसे वापस लाना ही होगा, वरना वो टोनी
टोनी उसकी जिंदगी तबाह कर देगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होने दूंगा टोनी, ऐसा नहीं होने दूंगा। और बताइए मामी जी, आज अचानक कैसे जरूरत पड़ी मुझसे मिलने की? क्या बताऊं तान्या पुत्र, बस ईशान पुत्र की चिंता यहाँ खींच लाई है। मतलब ये तान्या पुत्र कि पूरा का पूरा परिवार हाथ धोकर ईशान को बर्बाद करने के लिए उसके पीछे पड़ गया है। और वो रणबीर ऊपर से देखने में जितना सीधा लगता है ना, अंदर से उतना ही टेढ़ा है। हर कोई ना बस ईशान को ही नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। पता नहीं ये बात ईशान कब समझेगा। वो तो अभी भी रणवीर और कांक्षा को खुद से अलग नहीं कर पाया है। तान्या पुत्र, रणबीर ना बहुत खुश है कि ईशान को जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। बेदखल तो अब ये लोग होंगे एक एक करके इस प्रोजेक्ट से। हाँ, वो भाई साहब ना कुछ नोटिस भेजने की बात कर रहे थे। जितना मर्जी कोई नोटिस भेज ले, मैं नोटिस से डरने वाली नहीं हूँ। हे वाहेगुरु, मेरे ईशान पुत्र की रक्षा करना। मेरे रहते हुए ईशान को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तान्या पुत्र, अब तो ईशान को तेरा ही सहारा है। मामी जी, उन लोगों को तो मैं अपने कदमों में झुकाकर रहूंगी। देखना ये है कि सूखी रस्सी में दम कितना है। बस आप आगे आगे देखिए होता है क्या। तान्या पुत्र, फिर भी मुझे ये तो बता कि तेरा प्लान क्या है? मामी जी, आप फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पर खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा प्लान क्या है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ईशान भैया को ये टोनी मिला कहाँ से? ऐसे लोग ना बहुत शातिर होते हैं रणबीर। और फिर उसे हमसे अपना पुराना बदला तो लेना ही था, तो उसे मार्केट में कहीं से पता चला होगा कि ईशान भैया अब बाबूजी के साथ तो है नहीं, तो बस उसने मौका देख के अपना जाल फेंक दिया। लेकिन ईशान भैया तो टोनी को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर जानते बूझते उसके साथ में कैसे जा सकते हैं? वो ना भी जाना चाहे ना तो भी उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि उस घर में वो तान्या है ना। जरूर उसी ने ईशान भैया को मजबूर किया होगा टोनी से हाथ मिलाने के लिए। मुझे तो ना बहुत घबराहट हो रही है। इस टोनी की वजह से पहले भी हमारा बहुत नुकसान हो चुका है और अब फिर से। ये आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको याद है जब हम रिजॉर्ट में थे तो मैं आपको एक दिन स्विमिंग पूल में अकेला छोड़कर चला गया था कहीं? सिमरन, आप रूम में जाकर कपड़े बदलिए, मैं अभी आता हूँ। क्यों? आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मजा आ रहा है ना। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ।
और आपने मेरे पूछने पे भी मुझे कुछ नहीं बताया था। हाँ, तब मुझे रिजॉर्ट में यही नज़र आया था। जब मैंने इसे देखा तो एकदम से मैं भी चौंक गया था। जब मैंने पता लगवाया तो पता चला कि टोनी जेल से छूट गया है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि अभी से हमारा कोई लिंक तो है नहीं, तो इसकी टेंशन क्यों लेनी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये टोनी नाम का राहु फिर से हमारे घर पर ग्रहण लगाने की तैयारी में है। कोई ग्रहण नहीं लगेगा। मैं कहता हूं कोई ग्रहण नहीं लगेगा। और किसी राहु की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे जीते जी मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। जी वो सुना आपने टोनी का? सुना, और मैं फैसला भी ले चुका हूं। अरे अगर मेरे बेटे ने गुमराह होकर कोई गलती कर दी तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं उसे दुश्मनों के हाथों का खिलौना बनने दूंगा। तो क्या ईशान को? हाँ, मैं ईशान को कल ही घर लाऊंगा। और ईशान का वापस आना उनके चेहरे पर एक करारा तमाचा होगा। तो क्या आप ईशान भैया को वापस घर ला रहे हैं? इसका मतलब आपने ईशान भैया को माफ कर दिया? माफ नहीं किया मैंने उसे। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं उसे वापस लाऊंगा, और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया। आपके जो मन में आए करिए जी। मेरी तो खुशी इसी में ही है। कम से कम किसी की वजह से ही सही आपको अपने बेटे की सुध तो आई। एक माँ के लिए बस इतना ही काफी है। कम से कम अब उसके बेटे को दर दर के ठोकरें तो नहीं खानी पड़ेंगी। सच बाबूजी, अगर आप ईशान भैया को वहां से ले आते हैं ना, तो ये टोनी जैसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा हो। ठीक कह रहे हो रणबीर। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा बाप ना हूं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि अपने बेटे को गलत लोगों के साथ गलत रास्ते पे जाते हुए देख के चुप खड़ा रहूं। और हां, इसको माफी वाफी के साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, समझे? देखा मम्मा, बाबूजी ना सब कुछ करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। देखा तुम लोगों ने बाबूजी किस तरह ईशान भैया के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन कबूलेंगे फिर भी नहीं। मैं तो सच में भगवान को बार बार धन्यवाद करता हूँ कि बाबूजी जैसा प्यार करने वाला सच्चा और नरम दिल इंसान हमारा बाप है। इस संतान को प्यार तो करता है लेकिन जताना नहीं चाहता। मम्मा, बाबूजी कहाँ हैं? तेरे बाबूजी तो चले गए पुत्र। क्यों? क्या बाबूजी चले भी गए? अब मुझे ऑफिस कौन छोड़ेगा? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। वो ऐसा है ना पुत्र, शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा।
तुझे पता है आज वो ईशान के पास गए हैं मुझे घर वापस लाने के लिए। वो चले भी गए? हाँ पुत्र, मैं ना कहती थी तेरे बाबूजी ऊपर मन से ही ईशान से नाराज रहते हैं, दिल से वो उससे कितना प्यार करते हैं वो तो हमने देख ही लिया। माता रानी का लाख लाख शुक्र है आज मेरा ईशान घर वापस आ जाएगा। हाँ मम्मी जी, कितना अच्छा हो जाएगा ना, पूरा परिवार अब एक हो जाएगा। और बाबूजी के इस फैसले से ना हम सब लोग खुश हैं, है ना अक्कू? अक्कू, पुत्र कहाँ खो गई? हाँ भाभी, आप कुछ कह रही थी ना? अक्कू, क्या हुआ? तुम ईशान के वापस घर आने से खुश नहीं हो? कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? मेरे ईशान भी अगर आ जाए, इससे बड़ी मेरे लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है? वैसे भी मेरी मम्मा और मेरे बाबूजी की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है भाभी। तो फिर ये खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है भाभी। अरे पगली, आंसू तो आंसू होते हैं ना। अब इन्हें पोंछो और ईशान के वापस घर आने की खुशी में खुशियां मनाओ। नहीं भाभी, जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रही हो। अब ईशान भैया ने घर आने में बहुत देर कर दी है। पुत्र कहाँ खो गई तू? कहीं नहीं मम्मा, ईशान भैया के घर आने की खुशी में सपने देखने लग गई थी। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम अपने ईशान भैया से बहुत प्यार करती हो और उसके घर वापस आने से सबसे ज्यादा खुशी तुझे ही होगी। नहीं मम्मा, ईशान भैया के आने से हम सब खुशियां मना लेंगे, पर रणवीर, उसकी खुशियां तो मिलने से पहले ही वापस छिन जाएंगी। हे माता रानी, ये किस दुविधा में डाल रही हो? बस आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि रणवीर की खुशियां बरकरार रखना, जो अब उसे सिमरन से मिल रही हैं। ईशान, आइए मिस्टर वीरेंद्र सिंह, आइए। ईमानदारी की मिसाल, सच्चाई की मूरत। लेकिन आज इस सच्चाई की मूरत के चेहरे पे ये उदासी क्यों छाई हुई है?